किसी दौर दराज के इलाके में पहाड़ों और जंगलात के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव आबाद था। वहां एक निहायत ही गरीब मगर बाईमान और नेक दिल लिकड़हारा रहता था, जिसका नाम है नासिर था। नासिर एक छोटे से कुचे घर में अपनी बीवी अशबनमन के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी निहायत सादा थी, लेकिन दिलों में अल्लाह का शुक्र और जबान पर सच्चाई का बोल होता। नासिर की रोजमर्रा जिंदगी सख्त मेहनत से भरपूर थी। वो अली सुबह उठता, 2 रोटियां कपड़े में लपेटता और कल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। वो दरख्तों से हट जाता, लकड़ियां काटता, गुठरियां बनाता और शाम को गांव लाकर बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर का चौलाहा जलता। लेकिन नासिर ने कभी हिम्मत न हारी। शबनम भी निहायत साबर व शाकिर औरत थी। वो कभी नासिर से ज्यादा की फरमाइश न करती। इसका कहना था, मेहनत की कमाई थोड़ी हो तो भी बरकत होती है, लेकिन झूठ और फरेब से हासिल किया गया रिज्क कभी सुकून नहीं दे सकता। नासिर की सबसे बड़ी खूबी उसकी ईमानदारी थी। वो कभी नाप तोल में कमी न करता, न ही किसी को धोखा देता। अगर कभी किसी गाहक के पैसे गर जाते तो वो फौरन लौटा देता। लोग उसकी तारीफ करते, मगर नासिर हमेशा कहता, मैं जो कुछ भी करता हूं अल्लाह की रिजा के लिए करता हूं। ओजाड़ा। एक अनोखा दिन एक दिन नासिर हसब मामूल कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। इस दिन सूरज कुछ ज्यादा तेज था और जंगल में हब्स महसूस हो रहा था। नासिर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा, फिर काम शुरू किया। दोपहर होने लगी तो प्यास शिद्दत अख्तियार कर गई। चश्मे की आवाज सुनकर वो पानी पीने के लिए उसके करीब पहुंचा। चश्मा शफाफ और ठंडे पानी से भरपूर था। नासिर ने अपना कल्हाड़ा एक पत्थर पर रखा और झुककर पानी पीने लगा। अचानक उसका हाथ कल्हाड़े से टकराया और कल्हाड़ा लढ़ककर सीधा चश्मे के गहरे हिस्से में जा गिरा। नासिर का दिल धक से रह गया। या अल्लाह, मेरा कल्हाड़ा! वो परेशान हो गया, क्योंकि उसके बगैर वो रोजी नहीं कमा सकता था। नासिर चश्मे के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी का हक नहीं मारा। आज मुझे मेरी मेहनत का वसीला वापस दिला दे। अरवाडार मौजज़ा नासिर की दुआ अभी लबों पर ही थी कि चश्मे से एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई। पानी के अंदर से एक खूबसूरत में फरिश्ता उस नमोदार हुआ। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरी कल्हाड़ा था। उसने नासिर से नरमी से पूछा, ऐ इंसान, तुम क्यों रोते हो? नासिर ने आपदीदा होकर सच सच सारा वाकया बयान किया। फरिश्ते ने सुनहरी कल्हाड़ा दिखाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा कल्हाड़ा है? नासिर ने बिला झुझक कहा, नहीं, हमारा कल्हाड़ा है। ये मेरा नहीं, मेरा कल्हाड़ा लोहे का था, पुराना और सादा। फरिश्ते ने मुस्कुराकर फिर हाथ डाला और एक चांदी का कल्हाड़ा निकाला। क्या यह है तुम्हारा कल्हाड़ा? नासिर ने फिर इनकार किया, नहीं, ये भी मेरा नहीं। फरिश्ते ने तीसरी बार पानी में हाथ डाला और नासिर का पुराना सादा लोहे का कल्हाड़ा निकाला। नासिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हां, यही मेरा कल्हाड़ा है, अल्लाह तेरा शक्र। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच्चाई और दियानतदारी के पीकर हो, अल्लाह तुमसे राजी है। तुम्हारे सब्र और सच्चाई के बदले ये तीनों कल्हाड़े तुम्हें इनाम में दिए जाते हैं। नासिर हैरान रह गया, मगर दिल से खुश था। उसने फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया और अपने तीनों कल्हाड़ों के साथ वापस गांव की तरफ रवाना हो गया। नासिर जब गांव पहुंचा तो उसकी बीवी शबनम ने हैरानी से पूछा, आज तो तुम कुछ जल्दी आ गए हो, और ये 3 कुल्हाड़े कहां से आए? नासिर ने सारा वाकया तफसील से बयान किया। शबनम ने सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह कभी अपने बंदों की सच्चाई को जाया नहीं करता। ये सब तुम्हारी नीयत और सब्र का इनाम है। नासिर ने सोने और चांदी के कल्हाड़े बेचकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसने कारोबार नहायत ईमानदारी से शुरू किया। वो नाप तौल में मुकम्मल दियानत रखता, कभी झूठ ना बोलता और हमेशा हक पर कायम रहता। लोग दौड़ दौड़ से उससे सौदा खरीदने आने लगे। रफ्ता रफ्ता नासिर की हालत बेहतर होने लगी। उसने एक छोटा सा मकान बनाया, बीवी के लिए कपड़े लिए और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। रोजाना वो 2 गरीबों को खाना खुलाता,
बीमारों को दवा दिलाता और यतीम बच्चों के स्कूल के अखराजात खुद उठाता। नासिर की नेकी और सच्चाई की शहरत पूरे इलाके में फैल गई। अब वो सिर्फ एक लिकड़हारा न था, बल्कि लोगों के दिलों का बादशाह बन चुका था। गांव का हर बुजुर्ग, हर बच्चा उसकी इज्जत करता था। नासिर ने कभी गुरूर न किया। वो हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की अता है, मैं तो बस उसका बंदा हूं। नासिर की जिंदगी गुजर रही थी सुकून, शक्र और नेकी के साथ। मगर हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। गांव के रईस का बेटा अफराजा नासिर की तरक्की देखकर हसद करने लगा। वो निहायत मगरूर, खुदगरज और लालची तबीयत का मालिक था। उसने जब नासिर से सारा वाकया सुना तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया। फिराज ने दिल ही दिल में सोचा, अगर नासिर को सच बोलने पर 3 कीमती कल्हाड़े मिल सकते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा झूठ बोल दूं तो शायद मुझे सोना और चांदी ज्यादा मिकदार में मिल जाए। अगले दिन फराज ने अपने नौकर से कहा, मेरे लिए एक पुराना कल्हाड़ा ले आओ। नौकर ने हुक्म की तामील की। फिराज कल्हाड़ा लेकर इसी चश्मे पर पहुंचा और जानबूझकर उसे पानी में फेंक दिया। फिर वो मसनूई आंसू बहाने लगा और दुआ करने का ड्रामा किया। चंद लम्हे बाद वाकई चश्मे से रोशनी फूटी और वही फरिश्ता नमूदार हुआ। फरिश्ते ने पूछा, तुम क्यों रोते हो, ए नौजवान? फिराज ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरा सोने का किल्हाड़ा इस चश्मे में गिर गया है। फरिश्ता सुनकर खामोश रहा। फिर उसने चश्मे से सुनहरी किल्हाड़ा निकाला और पूछा, क्या यह है तुम्हारा किल्हाड़ा? फिराज ने लालच में आकर फौरन कहा, हां, यही है मेरा किल्हाड़ा। फरिश्ते की आंखों में नाराजगी झलकने लगी। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठे हो। तुम नासिर की सच्चाई को धोखा समझ बैठे हो। अल्लाह के इनाम को फरेब से हासिल नहीं किया जा सकता। फिर फरिश्ता गायब हो गया और फराज को न सिर्फ सोने का कल्हाड़ा न मिला, बल्कि जो कल्हाड़ा उसने साथ लाया था वो भी वापस न आया। फिराज शर्मंदा, खाली हाथ और जलील होकर वापस लौटा। जब फिराज गांव वापस पहुंचा और लोगों ने उसका हाल देखा तो सबको अंदाजा हो गया कि वो झूठ बोलकर लालच में मुब्तला हुआ था। लोगों ने उससे नजरें चराना शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों ने उसे तनबिया की और कहा, याद रखो, सच्चाई हमेशा आजमाइश के बाद ही इनाम पाती है और झूठ हमेशा रसवाई की तरफ ले जाता है। फिराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नासिर से मुआफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा और मेहनत से कमाएगा। नासिर ने उसे माफ कर दिया और कहा, इंसान वही बेहतर होता है जो अपनी गलतियों से सीखे। नासिर की जिंदगी एक मिसाल बन गई। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और सब्र ने उसकी तकदीर बदल दी। वो गरीब से एक बाइज्जत ताजिर बना, लेकिन दिल में आजिज़ी बाकी रही। आज भी लोग इसकी कहानी बच्चों को सुनाते हैं कि जो सच का दामन थामे रखता है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। सच बोलने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। लालच और झूठ इंसान को गरा देते हैं। जो